समुद्र की लहरें बारूद की गंध और खून के लाल रंग से सनी हुई हैं। खाड़ी देशों से लेकर हिंद महासागर तक जंग का ऐसा मोर्चा खुल गया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका द्वारा ईरानी वॉरशिप को डुबोने के बाद ईरान ने जैसे को तैसा जवाब देते हुए अमेरिकी तेल टैंकर को आग के हवाले कर दिया है। क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक फैले समुद्री रण क्षेत्र में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उनकी नौसेना ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल से घातक हमला किया है। यह हमला इतना भीषण था कि टैंकर धू धू कर जल उठा और मीलों दूर से आग की लपटें देखी गई। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका के उस एग्रेशन का जवाब है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में शांति को भंग किया है। ये केवल एक जहाज पर हमला नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना दबदबा कायम करने की बड़ी कोशिश है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा और हर प्रहार का जवाब दुगनी ताकत से देगा। इस तनाव की शुरुआत तब हुई जब हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन ने ईरान की जंगी जहाज इरिस्डेना को टॉर्पिडो से निशाना बनाकर समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरानी जहाज भारत में आयोजित मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। इस हमले में 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की मौत की आशंका जताई जा रही है जिसे ईरान ने बिना चेतावनी किया गया कायराना हमला करार दिया है। ईरान का तर्क है कि जब उसके सैनिक एक शांतिपूर्ण अभ्यास से लौट रहे थे तब उन पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसी का बदला लेने के लिए IRGC ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया। अब स्थिति यह है कि समुद्र का पानी काला नहीं बल्कि जलते हुए जहाजों के मलबे और तेल की वजह से खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक IRGC ने 2 टूक चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने ऐलान किया कि अब इस रास्ते से अमेरिका, इजरायल या उनका समर्थन करने वाले किसी भी यूरोपीय देश के मिलिट्री या कमर्शियल जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी जहाज इस क्षेत्र में दिखाई दिया तो उसे बिना किसी देरी के टारगेट किया जाएगा। ये चेतावनी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने में कामयाब रहता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और एक नया आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी तक इन ताज़ा हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का रुख बेहद सख्त बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान के दावों को शुरुआती तौर पर फेक न्यूज़ बताया है लेकिन साथ ही ये भी दोहराया कि उन्होंने हाल के हफ्तों में ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी दावों के मुताबिक उन्होंने ईरान की 20 से ज्यादा जहाज़ों को तबाह कर दिया है जिनमें आधुनिक सुलेमानी क्लास के जहाज भी शामिल थे। सेंटकॉम का यहाँ तक कहना है कि ईरान की नेवी अब केवल एक याद बनकर रह गई है और उसके पास मुकाबला करने की ताकत नहीं बची है। हालांकि धरातल पर ईरान के मिसाइल हमले कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। समुद्र में जारी ये टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भर रहा है वहीं ईरान अपने आत्मघाती और मिसाइल हमलों से उसे चुनौती दे रहा है। इस खींचतान के बीच सबसे बड़ा खतरा उन हजारों नाविकों और व्यापारिक जहाजों पर मंडरा रहा है जो इस युद्ध क्षेत्र के बीच फंसे हुए हैं। अगर ये टकराव और बढ़ा तो न केवल वैश्विक तेल सप्लाई चेन ठप हो जाएगी बल्कि हिंद महासागर और फारस की खाड़ी विनाश के नए केंद्र बन जाएंगे। आज पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई है।